वचन को आत्मसात करें और आशीषित होएं। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से अपने मन अपने हृदय को तैयार करने के लिए हम गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 376। गीत नंबर 376। तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। मेरा मुक्तिदाता कहता, मेरा मुक्तिदाता कहता, मेरा मुक्तिदाता कहता, क्रूस उठा के पीछे आ। तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। जब गेत्सेमनी को जाऊं, जब गेत्सेमनी को जाऊं, जब गेत्सेमनी को जाऊं, क्या तू चलता मेरे साथ। तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। कांटों का है मेरा मुकुट, कांटों का है मेरा मुकुट, कांटों का है मेरा मुकुट, क्या तू उसको लेता है। तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। क्या तू देगा अपना जीवन, क्या तू देगा अपना जीवन, क्या तू देगा अपना जीवन। मैंने दिया अपना प्राण, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु,
के मार्ग का अंत है आनंद, दुख के मार्ग का अंत है आनंद, सदा आनंद आनंद मेरे साथ, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता थामता मेरा हाथ। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज के शिक्षा के लिए हम निकाले हैं रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, नया नियम से रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। रोमियो 8 अध्याय पहला और दूसरा पद को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पर, हमारे सोच विचारों पर अपने पूर्ण नियंत्रण करें और परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पटियों पर लिखें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। हमारी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोल, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें, तेरी अद्भुत बातों को हम देख सकें। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मुझे अपने लहू में ढांपिए। प्रभु, मेरे साथ आप खड़ा होइए, मुझ में हो करके बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुँचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि हमारे मध्य में से दूर हो जाए। प्रभु, अनुग्रह कर आज का वचन हर एक सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर चंगाई को, छुटकारा को और आत्मिक भरपूरी को लेकर आने पाए। विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज मसीह में प्रकाश भाग 11 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 11, और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे व्हाट आदम बिकम, आदम क्या बन गया, मैन्स कंडीशन ड्यू टू द फॉल, आदम के पतन के कारण मनुष्य की स्थिति। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और परमेश्वर ने आदम के लिए उसके लिए सुंदर पत्नी को बनाया, हवा को बनाया, नर और नारी करके बनाया और परमेश्वर ने दोनों को आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो। और परमेश्वर ने उसको अदन की बगीचा में रखा। अदन के बगीचा में परमेश्वर ने सब कुछ भरपूरी के साथ, उदारता के साथ में दिया और परमेश्वर ने कहा इस बगीचा में रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। और परमेश्वर ने आदम को अपना वचन दिया कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। और हमने सीखा कि आदम और हवा ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे। उन्होंने स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लिया कि वो अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को अनसुनी कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उन्होंने परमेश्वर के साथ जो अदन की वाचा था उसको तोड़ दिया। और इसलिए आदम के अंदर में संपूर्ण मानव जाति था। आदम शैतान के लिए
बुराई के लिए, पाप के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए द्वार खोल दिया। आदम एक पाप का एक द्वार बन गया। आदम रोग के लिए, बीमारी के लिए, गरीबी के लिए, श्राप के लिए, मृत्यु के लिए एक द्वार बन गया। और आदम के द्वारा से पाप संपूर्ण मानव जाति में फैल गया और पाप के द्वारा से मृत्यु आई। और इसलिए परमेश्वर को दूसरा आदम को भेजना पड़ा। पहला आदम पृथ्वी से था और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से था। पहला आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से तैयार किया और दूसरा आदम आत्मा में तैयार हुआ और मरियम के गर्भ में देह को धारण किया। दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए पहला आदम एक उदाहरण था। पहले आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से सारे मानव जाति मृत्यु को प्राप्त किया, श्रापित हो गए। और इसलिए जो दूसरा आदम था उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का निर्णय लिया, दुख उठा उठा कर प्रार्थना करते रहे और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते रहे, आज्ञा पालन करते रहे और हम सब के लिए उद्धार का एक द्वार बन गया, हमारे लिए जीवन का द्वार बन गया। परमेश्वर की इच्छा इस संसार में संपूर्ण मानव जाति के लिए यही है कि वो अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आदम को परमेश्वर ने सब कुछ भरपूरी से दिया था, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और इसलिए उनके जीवन में श्राप आ गया, गरीबी आ गई, बीमारी आ गया, मृत्यु आ गया और परमेश्वर की संगति से वो दूर चला गया। परमेश्वर ने दूसरे आदम को भेजा जिन्होंने आज्ञा पालन किया और आज्ञा पालन करने के द्वारा से हमारे लिए जीवन के लिए द्वार खोला, आशीष के लिए द्वार खोला, चंगाई के लिए द्वार खोला, भरपूरी के लिए द्वार खोला। और वो कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। और रोमियो 8 अध्याय पहला और दूसरा पद में हमने पढ़ा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आप आदम में हैं तो आदम के द्वारा से पाप, बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी, गरीबी, श्राप और वहाँ पर अभागापन है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर लिया है, तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है, हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु चुका दिया है, हमारे पूरा पूरा दाम चुका दिया गया है। यदि हम मसीह में हैं तो हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आदम में हमारा जन्म शरीर में हुआ है और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जन्म आत्मा में हुआ है। हम 2 बार जन्म लिए हैं, एक बार आदम में और दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह में। पहली बार अपने स्वाभाविक माता पिता के द्वारा से और दूसरी बार पवित्र आत्मा के द्वारा से। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त कर लिया है तो बाइबल कहती है तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हम पाप के बंधन से आजाद हैं, मृत्यु के बंधन से आजाद हैं, गरीबी से, बीमारी से, श्राप से प्रभु ने हमको छुड़ा लिया है। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हमारे पास जीवन है और भरपूरी के जीवन है। यहाँ पर 2 परिवार है, एक आदम का परिवार और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का परिवार। 2 व्यवस्था है, एक जीवन की व्यवस्था और दूसरा है पाप की व्यवस्था। जीवन की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था और पाप की व्यवस्था। यदि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, पाप क्या है? तो परमेश्वर क्या व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। आपके हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो ये पाप है। हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो हम शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब इस संसार में हम कोई भी मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो बदले में हमको भुगतान प्राप्त होता है, भुगतान मिलता है, पेमेंट मिलता है, मजदूरी मिलता है। और यदि हम पाप करते हैं तो पाप का भुगतान में क्या मिलता है? मृत्यु। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो उसका भुगतान मिलता है गरीबी, उसका भुगतान मिलता है बीमारी, उसका भुगतान मिलता है श्राप, उसका भुगतान प्राप्त होता है मृत्यु। और इस नए साल में परमेश्वर कहता है जो कुछ तू मन में ठाने, जो तू डिसाइड करे, जो तू निर्णय ले, वो तू बन जाएगा। यदि इस नए वर्ष में हम डिसाइड करते हैं
कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा तो आपके जीवन में आशीष का द्वार खुलेगा, भरपूरी का द्वार खुलेगा। पहला आदम मृत्यु के लिए द्वार बन गया। जितने भी मनुष्य के द्वारा से जन्म लिए वो मृत्यु के अधीन पैदा हुए, और इसलिए बाइबल डिक्लेयर करती है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। पहला आदम मृत्यु के लिए द्वार बन गया। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जीवन का द्वार बन गया, आशीष का द्वार बन गया, चंगाई का द्वार बन गया। और उसने यूहन्ना 10:9 में कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम जीवन को ग्रहण करते हैं, आशीष को ग्रहण करते हैं। यदि प्रभु के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं। और हमने गीत गाया, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। आदम ने परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया और कहा परमेश्वर मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा। इस नए साल में परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं अपना हाथ तुझे देता हूं, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, मैं तेरे अधीनता में रहना चाहता हूं। मेरे हाथ को प्रभु तू थाम ले और मैं इस नए वर्ष में तेरे साथ में चलते हुए अपना जीवन के सफर को मैं पूरा करना चाहता हूं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष का दरवाजा खोल देगा, जीवन का द्वार खुल जाएगा, भरपूरी का द्वार खुल जाएगा। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। जो कुछ तू ठाने, जो तू डिसाइड करे वो तेरे लिए हो जाएगा और तेरे मार्ग में प्रकाश होगा, तेरा भविष्य उज्जवल होगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन सौंप देते हैं प्रभु को, प्रभु का हाथ को हम थाम लेते हैं, वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, तो बाइबल कहती है तेरे मार्ग में प्रकाश होगा, तेरे जीवन में उजाला होगा, तेरा भविष्य उज्जवल होगा। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम हवा से कहा क्या तुम कहाँ हो, हे आदम तू कहाँ है, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है। आदम से 3 प्रश्न किया और आदम ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। आदम ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। परमेश्वर ने हवा से पूछा तूने ये क्या किया है, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है, तो हवा ने भी अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। यदि आप चाहते हैं इस नए वर्ष में परमेश्वर हमको आशीषित करे तो वचन में लिखा है अपने डेरे से कुटिलता को दूर कर, अपने मन से, अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने परिवार से कुटिल कामों को दूर कर, तब मैं तुझको आशीष दूंगा। आदम ने अपने कुटिल कामों को दूर नहीं किया, आदम ने पापों से पश्चाताप नहीं किया और इस कारण से परमेश्वर का न्याय वहां पर आया। और परमेश्वर का न्याय सांप के ऊपर, सांप अर्थात शैतान के ऊपर, स्त्री के ऊपर, आदम के ऊपर और भूमि के ऊपर 4 लोग श्रापित हुए। परमेश्वर ने शैतान से कहा उत्पत्ति 3 के 15 पद में स्त्री के वंश और सांप अर्थात शैतान के वंश के बीच हमेशा परमेश्वर ने कहा मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। 2 वंश है, एक शैतान का वंश और एक स्त्री का वंश। हम सब स्त्री के द्वारा से उत्पन्न हुए हैं तो हम लोग भी स्त्री के वंश हैं। प्रभु यीशु मसीह भी स्त्री से उत्पन्न हुआ। और शैतान के वंश, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:44 में कहा जो मेरे वचन को नहीं सुनता और नहीं मानता है वो तुम अपने पिता शैतान से हो। उनका पिता शैतान है, शैतान का स्वभाव उसके अंदर में, वो शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करता है वो परमेश्वर का वंश नहीं है। और तो प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तो उसके एड़ी को डसेगा। मतलब ये युद्ध जो है, ये गृह युद्ध, ये हमेशा बना रहेगा। जब हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते हैं शैतान हमारा विरोध करता है, शैतान हमेशा विरोध करेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, शैतान आपका विरोध कदम कदम पे करेंगे और आपके जीवन में चुनौतियां लाएंगे कि आप प्रभु का साथ छोड़ दें, प्रभु के साथ चलना छोड़ दें। जीवन में जब परीक्षा आती है तो किसकी ओर से आता है? परीक्षा कौन लेता है? याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 पद। यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल को निकालिए और उसको पढ़िए। याकूब 1 अध्याय 13 पद में लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो
बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट घोषणा करती है, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता और परमेश्वर की ओर से कोई भी बुरी बातें नहीं हो सकती है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमेशा भलाई उत्पन्न करेगा और शैतान बुरा है, वो हमेशा बुराई को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर हम बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता। तो परीक्षा का एजेंसी किसके पास में है? शैतान के पास में है। परीक्षा लेने का काम शैतान करता है। हम परीक्षा में कैसे पढ़ते हैं? अपनी ही इच्छा से, अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर हम परीक्षा में पढ़ते हैं। परमेश्वर भला परमेश्वर है और परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं है। परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं है। बुराई करने वाला शैतान है। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। शैतान यदि आपके जीवन में आता है, मेरे जीवन में आता है, तो उसका एक ही मकसद है, आपकी आशीष को चुराना, आपके स्वास्थ्य को चुराना, आपके अनंत जीवन से आपको वंचित करना, चोरी करना। दूसरा, घात करना, हत्या करना और नष्ट करना, आपके अनंत जीवन को नाश करना। तो शैतान के लिए चाहे कितना भी वो मीठा मीठा बोले, कितना भी वो मित्र भाव से आए, शैतान के लिए कोई अवसर, शैतान के लिए कोई भी द्वार नहीं खोलना है। शैतान को अवसर अपने जीवन में नहीं देना है। हमको एक निर्णय लेना है, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर ने आदम हवा से कहा था, इस वृक्ष के, इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को मत खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। आदम और हवा को परमेश्वर ने ये आज्ञा खुले रूप में, स्पष्ट रूप में बताया था और आदम हवा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और शैतान के झूठ पर विश्वास किया। जैसे ही उन्होंने शैतान का बात माना, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन पर शक किया और शैतान के आज्ञा पालन किया, वो शैतान का गुलाम बन गया। शैतान के सर पर जो मुकुट था, उसके हाथ में जो राजदंड था, जो सिंहासन आदम को परमेश्वर ने दिया था, आदम उसको खो दिया और जैसे ही सिंहासन खाली हुआ, उस सिंहासन पर लूसीफर बैठ गया और वो इस पृथ्वी का शासक बन गया, इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया। संपूर्ण मानव जाति शैतान का गुलाम बन गया और आदम के जीवन में मृत्यु आ गई, परमेश्वर से अलगाव आ गया, उनके जीवन में बीमारी आ गई, गरीबी आ गया, श्राप आ गया और संपूर्ण मानव जाति शैतान के अधीन हो गया। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, मृत्यु को या पाप को नहीं लाता है। परमेश्वर गरीबी नहीं लाता, परमेश्वर बीमारी नहीं लाता, परमेश्वर मृत्यु नहीं लाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दे थे उसको जिलाया। प्रभु ने कहा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने बीमारों को चंगाई प्रदान किया। जब प्रभु ये सबको भला करता फिरा, तो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके जीवन में गरीबी नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप गरीब रहें, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बीमार रहें, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप समय से पहले मृत्यु को प्राप्त करें। तो ये सब किसकी ओर से है? ये सब शैतान की ओर से है। मृत्यु और गरीबी का परमेश्वर करता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों को इसे छुटकारा दिया। ये सब शैतान की ओर से है। आदम ने आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से अपने आप के जीवन में वो गरीबी को लाया, बीमारी को लाया, मृत्यु को लाया, श्राप को लाया, सारे बुराई को आदम ने अपने अंदर में सोख लिया। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा पालन करोगे तो तुम जीवित रहोगे। परंतु इस्राएलियों ने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के अधीन में नहीं रहे और इसलिए मिस्र देश से निकलने के बाद भी वो लोग कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। लाल समुद्र को पार किए, 40 साल तक मन्ना खाए, 40 साल तक बटेर खाए, चट्टान से पानी पिया, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके चप्पल नहीं घिसे, उनके पांव नहीं फूले। ये सब आशीष को प्राप्त करने के बावजूद भी वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो लोग आत्मा में मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर फिर भी आज्ञा पालन करने के द्वारा से उन्हें कनान देने की प्रतिज्ञा किया था। आज्ञा उल्लंघन के कारण से वे सब आत्मा में मरे हुए थे और शरीर में भी मर गए। केवल 2 लोग कनान में प्रवेश किए, कालेब और यहोशू। परमेश्वर ने कहा, मैंने एक कनान तुम्हारे सामने रख दिया है, जाओ और अपने आशीष को ले लो। पुराने नियम में जो लोग यहूदी नहीं थे उनके लिए कोई भी आशा नहीं था। जो लोग यहूदी नहीं थे उनके लिए अनंत जीवन के लिए कोई भी आशा नहीं था। लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया है, सबके लिए उद्धार प्रभु ने लाया है। स्वर्गदूत ने जो संदेश सुनाया, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज की रात दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, नया नियम में जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इस जो कोई में सारे मानव जाति आता है। आदम आज्ञा उल्लंघन के कारण से अपने ऊपर परमेश्वर के न्याय को लाया। परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन के कारण से आदम के जीवन में न्याय लाया। परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए वो हमको बचाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है और इसलिए वो पाप का दंड वो देना चाहता है, पाप का दंड मृत्यु वो देना भी चाहता है। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके निसंकोच तू खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को तुम कभी मत खाना, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था यह छिपा हुआ नहीं था, यह एकदम स्पष्ट था। यदि आदम को जीवित रहना था तो उसको आज्ञाओं का पालन करना था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना था। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, सब कोई निकालें। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 11 पद से लेकर 14 पद को हम पढ़ेंगे। मैं एक एक पद आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 11 से लेकर 14 पद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, आप लोग इसको जरूर पढ़िए। यहाँ लिखा है, देखो यह जो आज्ञा आज मैं तुझको सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है। परमेश्वर कहता है जो आज्ञा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जो आज्ञा मैं तुमको दे रहा हूं वो कोई अनोखी नहीं है और न ही वो तुमसे बहुत दूर है। 12 पद में, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसको माने। परमेश्वर की आज्ञा स्वर्ग में नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा बहुत दूर भी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा बहुत अनोखा भी नहीं है। तुम ये मत कहना कि स्वर्ग में कौन जाएगा परमेश्वर की व्यवस्था को लाने के लिए। 13 पद में, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा स्वर्ग में नहीं है, तू कहे कि स्वर्ग में कौन जाएगा उसको लाने के लिए, और ना परमेश्वर की आज्ञा अधोलोक में है, समुद्र के पार में है कि तू कहे कि अधोलोक में कौन उतरेगा हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा को लाने के लिए। 14 पद में, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा कहाँ कहाँ है? तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे मन में है। परमेश्वर की आज्ञा न तो बहुत दूर में है, न बहुत अनोखा है, न वो स्वर्ग में है और न वो अधोलोक में है, परंतु परमेश्वर का वचन मेरे और आपके बहुत निकट है, आपके मुंह में है और आपके मन में है। आश्चर्यक्रम आपके मुंह में है और आपके मन में है। मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। जो तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगा और तेरे मार्ग में प्रकाश होगा। परमेश्वर की आज्ञा छिपा हुआ नहीं था, ये आदम के मन में था
और आदम के मुंह में था। जब परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया तो आदम के मन में था और आदम के मुंह में था। उसने हवा को बताया, अपनी पत्नी को बताया, इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के किसी फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है और कहा है जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहाँ रहना चाहिए? हमारे मन में और हमारे मुंह में। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन से अच्छी रीति से परिचित होइए। यदि परमेश्वर से कुछ आशीष चाहते हैं तो वचन को पढ़िए, वचन को अपने मन में रखिए, अपने हृदय में रखिए, मुंह से अंगीकार कीजिए। रोमियो के पत्री 10वां अध्याय, रोमियो 10 अध्याय, रोमियो के पत्री 10 अध्याय और उसके 6 पद से 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है। परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मेरा धर्मी जन, जिन्होंने यीशु को अपना जीवन सौंप दिया है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर कहता है मेरा बेटा, मेरा प्रजा, मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे धर्मी जन जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो विश्वास से जीवित रहेगा। वो यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। इस मसीह स्वर्ग में चला गया तो तुम अपने मन में यह मत कहना कि इस मसीह को अब कौन लाएगा, क्योंकि यीशु मसीह भूखों को खिलाता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, मुर्दों को जिलाता था, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को छुटकारा प्रदान करता था, आशीष देता था बच्चों को। अब यीशु मसीह को स्वर्ग से लाने के लिए कौन जाएगा या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। यीशु मसीह पापों के लिए मर गया, गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, यीशु मसीह अधोलोक में उतर गया। तो तुम ये मत कहना कि अधोलोक में कौन जाएगा यीशु मसीह को लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन तेरे निकट में है। यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुई और वचन देहधारी हुआ। वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 6:63 के अनुसार वचन पवित्र आत्मा है और वचन कहाँ है? वचन तेरे निकट है। अब जोर से मेरे साथ अंगीकार करना है, वचन मेरे निकट है, मेरे मन में है, मेरे मुंह में है। आश्चर्य कर्म मेरे बहुत निकट है, मेरे मन में है, मेरे मुंह में है। अब आश्चर्य क्रम को पाने के लिए कहां जाना पड़ेगा आपको? कौन से चर्च में जाना पड़ेगा? कौन से पादरी प्रचारक के पास जाना पड़ेगा आपको? वचन तेरे निकट है, वचन मेरे निकट है। कहां कहां है? मेरे मन में, मेरे हृदय में और मेरे मुंह में है। मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर के आशीष प्राप्त करने का यहाँ पर एक अच्छा सूत्र हमें प्राप्त होता है, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना है। यदि विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित प्रभु है, और यदि प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हो, प्रभु के अधीन में आ जाते हो, उसे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर लेते हो, तो कंप्लीट छुटकारा आप प्राप्त करेंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे, धार्मिकता प्राप्त करेंगे, बहुतायत का जीवन प्राप्त करेंगे, और जो आप कहेंगे अपने मुंह से वो आपके लिए हो जाएगा। यूहन्ना मरकुस 11 अध्याय के 23 पद में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा।
यदि आप मन से विश्वास करते हैं और मुंह से कहते हैं तो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आपको विश्वास के साथ बोलना है। बाइबल पढ़ते हैं तो विश्वास के साथ में पढ़ें, बाइबल को सुनते हैं पूरे विश्वास के साथ में सुने, जब वचन को चलते हैं विश्वास के साथ चलें, परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। स्वर्ग में परमेश्वर का वचन स्थिर कर दिया गया है। वचन को परमेश्वर, अपने वचन में परमेश्वर है, वचन में परमेश्वर है, वचन में प्रभु यीशु मसीह है, वचन में पवित्र आत्मा है। वचन को मुंह से बोलिए, पूरा स्वर्ग आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, पूरा स्वर्ग आपके लिए सक्रिय हो जाएगा। आश्चर्यक्रम आपके मुंह में है, चमत्कार आपके मुंह में है। जो आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन में ढूंढिए, उन प्रतिज्ञाओं को ढूंढिए, विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ बोलिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर को एक परिवार चाहिए था संगति करने के लिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, इस पृथ्वी का शासक बनाया। परमेश्वर ने उसको पूरा अधिकार दिया, महिमा का मुकुट उसके सिर पर रखा और परमेश्वर हर सुबह ठंडे समय में आदम हवा से मिलने के लिए आया करता था। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता था, परंतु आदम और हवा ने परमेश्वर के साथ जो संगति था उस संगति को खो दिया। आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से वो संगति को खो दिया। आदम परमेश्वर से दूर चला गया, आदम परमेश्वर से दूर हो गया। जैसा उराऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया और उसी प्रकार से संपूर्ण मानव जाति आदम में परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर की योजना था आदम और हवा के द्वारा से बहुत सारे संतान को उत्पन्न करना। परमेश्वर की योजना था आदम और हवा के द्वारा से इस पृथ्वी को मानव जाति से भर देना। लेकिन आदम तो पापी हो गया, हमारा जो मूल पुरुष था वो पापी हो गया, हमारा जो ओरिजिनल कॉपी था वो खराब हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना बदला नहीं। जितने भी आदम हवा के संतान उत्पन्न हुए, जितने भी मनुष्य जाति उत्पन्न हुए, सब पाप के अधीन पैदा हुए। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मरना तो पड़ेगा, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट, अनंत जीवन का गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह में है। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ठीक है, आदम असफल हो गया, आदम फेल हो गया, महिमा से रहित हो गया, परंतु परमेश्वर ने दूसरे आदम को भेजा जो हमारे पाप का मजदूरी चुकाया, पाप का भुगतान चुकाया, मृत्यु चुकाया। अब जो उस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का गिफ्ट को, परमेश्वर के वरदान को, अनंत जीवन को वो प्राप्त करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में देह धारण किया और उसका जन्म उत्सव पूरे दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं बदलता, परमेश्वर अपनी योजना कभी नहीं बदलता। संसार बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचन को नहीं बदलता है और इसलिए हमको उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर अपनी योजना नहीं बदला, परंतु परमेश्वर को एक बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा। वो कीमत था उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, संपूर्ण मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जैसे ही हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, सेवा में आगे बढ़ते हैं, आशीषों में आगे बढ़ते हैं, संसार के द्वारा से शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाएगा, शरीर के द्वारा से परीक्षा लाएगा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा से परीक्षा लाएगा और आपके जीवन में चुनौती खड़ा कर देगा। भविष्य में असफलता आएगी, चुनौतियां आएगी, विरोध आएगा, क्लेश और उपद्रव आएगा, परंतु मुझको और आपको इन सबसे डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आदम हवा से रोज सुबह मिलने आया करता था, मतलब पूरे समय परमेश्वर आदम हवा के साथ नहीं रहता था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ में, पवित्र आत्मा के रूप में। परमेश्वर मेरे अंदर में, परमेश्वर मेरे ऊपर में, परमेश्वर मेरे सामने, परमेश्वर मेरे दाएं तरफ है, परमेश्वर मेरे बाएं तरफ है, परमेश्वर मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। जब शैतान हमारे पास में आता है तो हमको कौन घेरा हुआ है? परमेश्वर हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है और इसलिए शैतान का कोई भी दांव हम पर नहीं चलेगा,
क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान योजना बनाता है हमको पाप में गिराने के लिए, शैतान योजना बनाता है हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए, शैतान योजना बनाता है हमारे जीवन के आशीष को चुराने के लिए। लेकिन हमको शैतान की योजना तो मालूम है, तो हम शैतान को क्यों बोलेंगे 2021 का पाप, 2021 का बीमारी, 2021 का गरीबी 2022 में नहीं आएगा, क्योंकि मैं शैतान अब तुझे जान गया हूं, मैं तुझे इस नया साल में कोई भी मौका नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, परमेश्वर मेरे साथ में। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बस यही बोलना है, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, वो मेरे सामने है, वो मेरे दाएं है, वो मेरे बाएं है, वो मेरे चारों तरफ में है। और इस नया साल में प्रभु ने कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे बंद दरवाजों को मैं खोलूंगा, तेरे मेरे मार्ग को मैं सीधा करूंगा, और तुम्हें छिपा हुआ गुप्त धन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो भविष्य में जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब चैलेंज आता है, चुनौतियां आता है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पहला कदम बढ़ाने से ये समस्या रोकने ना पाए। चारों तरफ आप देखेंगे आंधी तूफान दिखेगा, समस्याएं दिखेगी, लेकिन प्रभु कहता है डर मत, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जब प्रभु हमारे आगे आगे चल रहा है तो हर समस्याओं का समाधान हमारा प्रभु करेगा। भविष्य में असफलताएं, भविष्य में चुनौतियां या ये कोविड की महामारियां आपको मसीह जीवन में पहला कदम उठाने के लिए रोकने ना पाए। परमेश्वर कहता है आज्ञाएं, सुरक्षा, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, भरपूरी, आश्रय क्रम, ये सब तेरे बहुत निकट है, मैंने तेरे सामने रख दिया है, तेरे मन में है और तेरे मुंह में है। आपकी सुरक्षा आपके मन में है और आपके मुंह में है। भजन संहिता 91 को बोलिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कन्फेस करें, अंगीकार करें, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुमको हाथों हाथ उठाए। सुरक्षा आपके निकट में है, चंगाई आपके निकट में है। आप बोले मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, कौन से डॉक्टर के पास में जाऊं, कौन से पादरी प्रचारक के पास में जाऊं, तो चंगाई कहाँ है? आपके निकट में है, आपके सामने रख दिया गया है, आपके मन में है और आपके मुंह में है। विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए वो घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए और उसे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा यहोवा राफा है। आप डिक्लेयर कर दें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। छुटकारा, हर एक पाप से छुटकारा, हर एक बंधन से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, हर एक बुरी आदत से छुटकारा आपके निकट में है। यीशु मसीह उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है। डिक्लेयर करें कि मैं स्वतंत्र हूं यीशु मसीह में। हर एक बुरी आदत से, हर एक आलस्य से, हर एक बंधन से आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। उद्धार आपके निकट में है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, भरपूरी। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर तेरे पीछे पीछे चलूंगा और इसलिए मेरे जीवन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि तू मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, और इसलिए मैं कोई हानि से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है और मेरा कटोरा उमंड रहा है। यदि आज आपका कटोरा खाली है, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में खाली है, जिसके कारण से आपके मन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, आप उदास और चिंतित रहते हैं, निराश रहते हैं, तो कहिए मेरा भरपूरी मेरे सामने है, मेरा कनान मेरे सामने में है, जहां मेरी आवश्यकता की सारी चीजें उपलब्ध है। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत ऐत का जीवन पाए, आत्मा में, प्राण में, शरीर में, हर क्षेत्र में भरपूरी। मेरा यीशु मसीह भरपूरी का परमेश्वर है। मेरा भरपूरी कहाँ है? मेरे निकट में है। आपके पास आपकी आवश्यकता से बढ़कर चीजें होगी, आपके पास आपकी आवश्यकता से ज्यादा आशीषें होगी, ताकि आप दूसरों को आशीषित कर सकें। चारों तरफ लोग कहेंगे कितना बेकार समय है, लोग कहेंगे दुर्भाग्य है, लेकिन आप कहेंगे मेरा सौभाग्य है। आप कहेंगे मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि मेरे सौभाग्य मेरे आगे आगे चल रहा है। मेरा परमेश्वर, मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु मेरे आगे आगे चल रहा है, वो मेरा सौभाग्य है। प्रभु यीशु मसीह में मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरे मार्ग में प्रकाश होगा। आपको डिक्लेयर करना है, इफ इन योर हार्ट, इन योर माउथ, आपके मन में, आपके हृदय में और आपके मुंह में है आश्रय क्रम, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा, आपकी भरपूरी कहां है? बोलिए मेरे मन में है,
और मेरे मुंह में है, मेरे मन में है और मेरे मुंह में है। कुटिल काम को दूर करने के लिए प्रभु ने कहा, अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करो। कुटिल काम, कपट, कपटी, मन में कुछ और, मुंह में कुछ और। यहूदा इस्करियोती कहता है, प्रभु मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, चुमा भी ले रहा है, लेकिन वो पहले से सौदा करके आया था। प्रभु इस मसीह को बेच दिया था, पकड़वा दिया था। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, मुंह में तो राम राम और बगल में छुरी रखा हुआ है। मुंह में तो राम राम बोल रहे हैं, लेकिन बगल में छुरी रखा हुआ है। मुंह से तो बड़ा प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं, लेकिन मन में कपट रखते हैं। मन और मुंह का कनेक्शन ही नहीं है। आपके चमत्कार के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 फीट। कितना दूरी है? 1 फीट। जो आपके मन में है वो आपके मुंह से निकलना चाहिए। और अपने मन में परमेश्वर के वचन को रख लीजिए, वचन को बोलिए। जब अपने हृदय से परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तब आपके लिए चमत्कार होगा। लेकिन मन में कोई और बात है, अविश्वास है, चिंता है, दुख है, निराशा है, तो चमत्कार नहीं होगा। फिर आपको भटकना पड़ेगा। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे चंगाई दे दे, तो परमेश्वर ने कहा अपने डेरे से कुटिल काम को दूर कर, क्योंकि मैं तो चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता हूं, कुटिलता को, धोखे को, छल कपट को दूर नहीं करता हूं। और मैं जाता हूं मैडम के पास, मेरे लिए दुआ करो, परमेश्वर मुझको चंगा करेगा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर सुना और क्या कहा? अपने जीवन से अपने कुटिल काम को दूर करो। मैंने कुटिल काम को दूर नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। और मैं एक सेवक के पास जाता हूं, कहता हूं मेरे लिए दुआ करो। वो दुआ किया, चंगा नहीं हुआ। फिर मैं तीसरे के पास जाता हूं, उसको पास सेम निवेदन रखता हूं। परमेश्वर ने उनकी भी प्रार्थना को सुना और कहा, मैंने कहा है उनसे अपने जीवन से कुटिल काम को दूर करो, तब मैं तुम्हें चंगा करूंगा। लेकिन मैं कुटिल काम को दूर नहीं किया, चौथे के पास चला गया, पांचवें के पास चला गया, और अंत में मैं मर गया। लेकिन परमेश्वर ने चंगा नहीं किया। क्यों चंगा नहीं किया परमेश्वर? जबकि वो खुद कहता मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो कहता है मेरी आज्ञा तेरे निकट में है, मैंने तुमको आज्ञा दिया है, वो छिपा हुआ नहीं है। अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करो, अपने पापों से मन फिराओ, अपना जीवन मुझे दे दो, मेरे अधीनता में आ जाओ, और तब मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हें कुछ छुटकारा दूंगा, चंगाई दूंगा। लेकिन आज कोई अपने पापों से मन नहीं फिरा रहा है, कोई पश्चाताप नहीं कर रहा है, कोई अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं कर रहा है, कोई यीशु के पीछे चलने का निर्णय नहीं ले रहा है। लोगों को केवल आशीष चाहिए, केवल चंगाई चाहिए, केवल नौकरी चाहिए, केवल परिवार में आशीष चाहिए, लेकिन चंगा करने वाला, जीवन देने वाला, आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। उराव पुत्र के समान आज लोगों का जीवन है, केवल आशीष चाहिए। पिताजी मुझे मेरे हिस्से का आशीष मुझको दीजिए, मैं अपने मर्जी से चलना चाहता हूं, मैं तेरे अधीन में रहना नहीं चाहता हूं, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूं। आज हर एक विश्वासियों का यही दशा है, और इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर नो में है, नहीं। पहले अपने डेरे से कुटिल काम दूर करो, और तब तुम्हारे मार्ग में उजियाला होगा, और तब तू प्रार्थना करेगा और मैं सुनूंगा, तू प्रार्थना करेगा और मैं उत्तर दूंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा था, उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर आदम, परमेश्वर हवा। आदम हवा इस पृथ्वी का ईश्वर थे, आदम हवा इस पृथ्वी के शासक थे, सब कुछ उसके पैरों तले था, सारे जीव जंतुओं का उसने नाम रखा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था, आदम इस वृक्ष के, इस बगीचे के सारे वृक्षों का फल, पूरे पृथ्वी के सारे फल तुम्हारे हैं, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष फल को तुम मत खाना। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया था। आदम ने स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लिया, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहता हूं, और अपनी मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लिया। आज मसीह जगत में लोग बाइबल हाथ में रखते हैं और निर्णय लेते हैं कि हम अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे। जब बच्चों का अर्पण होता है, जब बपतिस्मा होता है, जब विवाह होता है, तब लोग वायदा करते हैं, मन्नत मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब आज्ञाओं का मानेंगे, लेकिन दूसरे ही दिन से वो अपनी मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं। परिणाम स्वरूप वो जीवते परमेश्वर के परिवार में होने के बावजूद भी परमेश्वर के आशीषों से, संगति के आनंद से वो वंचित रह जाते हैं। यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए,
बपतिस्मा तो ले लिए, चर्च में तो मिल गए, लेकिन वो अपनी मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लिए हुए हैं, आदम हवा के समान। और इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह काम नहीं कर रहा है। प्रभु ने कहा मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और वो कहता मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम में होकर काम करूंगा। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे मेरे शरीर पर नियंत्रण कर, मेरी आत्मा पर नियंत्रण कर, मेरे प्राण पर नियंत्रण कर, मेरे सोच विचारों पर नियंत्रण कर, मैं प्रभु तेरे आज्ञा का पालन करूंगा, मैं तेरी इच्छा अपने जीवन में पूरा करूंगा। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, मेरे जीवन में लोग मुझको ना देखे, मेरे जीवन में यीशु मसीह लोग तुझको देखे, मेरे जीवन में लोग तुझको सुने, मेरे अंदर में परमेश्वर का खुशबू आने पाए, यीशु मसीह का खुशबू आने पाए। जब ऐसा आप निर्णय लेंगे तो पवित्र आत्मा आप में होकर काम करेगा और आपके द्वारा से लोगों को आशीष देगा। पहले आप आशीषित होंगे और उसके बाद दूसरे लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने आदम को कहा मैंने तेरे सामने रख दिया है, आशीष तेरे सामने रख दिया है, जीवन तेरे सामने रख दिया है, भरपूरी तेरे सामने रख दिया है, अब तेरे ऊपर में है। मैंने तुमको स्वतंत्र इच्छा दिया है, अपने स्वरूप और समानता में अपने समान बनाया है। तेरे पास चॉइस है निर्णय लेने का। तो जीवित रहना चाहता है तो मेरी आज्ञा पालन करना। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 पद। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 15 पद। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। हाँ, परमेश्वर कहता है सुन, इंग्लिश में लिखा है देखो। सारे इस्राएलियों से परमेश्वर कहता है देखो, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, तेरे सामने रख दिया है। जीवन को और मृत्यु को, हानि को और लाभ को, आशीष को और श्राप को तेरे सामने रख दिया है। 16 पद में, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परमेश्वर ने अपने एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है और उसको सलाह देता है, तो परमेश्वर हमको सलाह देता है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को मानना, और ऐसा करने से तू जीवित रहेगा और 1000 गुना बढ़ता जाएगा, 1000 गुना बढ़ता जाएगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको आशीष देगा, 1000 गुना आशीष देगा। 17 पद में, परंतु, अब यहां पर फिर से परंतु है, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर प्राय देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए जाता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर कहता है आज मैं आकाश और पृथ्वी को, स्वर्ग को और पृथ्वी को गवाह बना करके तेरे सामने मैं ये बात कह रहा हूं, ये तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है, जीवन को और मृत्यु को, लाभ को और हानि को, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रख दिया हूं। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को, मेरे नियमों को पालन करना, अपने प्रेम से, अपने परमेश्वर से प्रेम करना, जिससे तो जीवित रहे, बढ़ता जाए और बहुत आशीष प्राप्त करे। और यदि तेरा मन भटक जाए, आदम का मन भटक गया, उराव पुत्र का मन भटक गया और परमेश्वर से दूर चला गया, और इसलिए दाऊद कहता कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य का, भूलना मत के परमेश्वर आशीष का स्रोत है, भूलना मत के जीवन का स्रोत परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद अपने आप को चेतावनी देता है, फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट्स, उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं
यदि तेरा मन भटक जाए और भटक करके तू मुझसे दूर चला जाए तो कहता है निस्संदेह तुम नष्ट हो जाओगे। अब ये जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ, आशीष और श्राप परमेश्वर ने मेरे सामने, आपके सामने रखा है। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आदम को पाप में मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम हवा को पाप में मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अपना वचन दिया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। परमेश्वर ने अपने वचन देकर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दिया, वचन दिया, सुरक्षा प्रदान किया। परमेश्वर का काम समाप्त हो गया। अब आगे आदम को जीवित रहना है, आशीषित रहना है, भरपूर रहना है, तो आदम को परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना था। परंतु आदम ने आज्ञा उल्लंघन करने का निर्णय लिया। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, 1000 गुना बढ़ाना चाहता है, लेकिन निर्णय मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन किया, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया सारे मानव जाति के लिए। वो कलवरी के क्रूस पर वो अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए पूरा पूरा दाम चुका दिया। वो मारा गया, गाड़ दिया गया, मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित है। मुझे आपको निमंत्रण देता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू मेरे आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मेरे हाथ को तू कस के पकड़ ले प्रभु, मैं तेरे साथ चलूंगा। और प्रभु कहता है, क्या तू मेरे साथ प्रार्थना में गतसमनी बाग चलेगा? क्या तू गतसमनी बाग में मेरे साथ चलेगा? क्या तू मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा? क्या अपना क्रूस मेरे साथ उठा के चलेगा? मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं द्वार हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। और इस नए साल में कहें, प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छे चरागाह में लेके जाएगा, सुखदायी जल के झरने के पास में लेके जाएगा। मौत की वादी से भी होकर चलेंगे, हानि भी होगा, तो भी परमेश्वर कहेगा डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। जो कुछ तू खोया है, जो तेरे नुकसान हुआ है, मैं उसका 1000 गुना तुम्हें लौटाऊंगा। तेरे दुख के बदले में मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा और दुगने आशीषों से आशीषित करूंगा। दुगने आशीषों से मैं तुमको आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया और आज्ञा देने के बाद उसका काम समाप्त हो गया। परमेश्वर के आज्ञा पालन में सुरक्षा है। परमेश्वर के आज्ञा पालन में सुरक्षा है, भरपूरी है, जीवन है। और आज्ञा उल्लंघन में असुरक्षा है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, और उसके बाद आप कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी प्रार्थना करवाएं, आपने सुरक्षा खो दिया है, सुरक्षा गंवा दिया है। शैतान आएगा, महामारी आएगी, बीमारी आएगा, बाढ़ आएगी, क्लेश और उपद्रव आएगा, बहा के लेके चला जाएगा, क्योंकि सुरक्षा का कवच टूटा हुआ है। आदम और हवा ने जैसी आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर ने कहा तू निश्चय मर जाएगा। आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो जीवन में शैतान के लिए द्वार खुल जाता है, मृत्यु के लिए द्वार खुल जाता है, बीमारी के लिए, गरीबी के लिए, श्राप के लिए द्वार खुल जाता है, दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खुल जाता है। जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, शैतान प्रवेश कर जाता है। और वो इसलिए आता है, वो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। परमेश्वर ने अपने वचन दिया, आज्ञा पालन में आशीष है, आज्ञा उल्लंघन में असुरक्षा है, मृत्यु है, कंगालीपन है। परमेश्वर की आज्ञा छिपा हुआ नहीं है, एकदम स्पष्ट है। ये मत कहना कि स्वर्ग में कौन जाएगा यीशु मसीह को लाने के लिए, ये मत कहना कि अधोलोक में कौन जाएगा यीशु मसीह को जिलाने के लिए। यीशु अपने वचन में है, वचन आपके मन में है और आपके मुंह में है। परमेश्वर का हृदय एकदम शुद्ध है, परमेश्वर प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है आज के दिन मैंने तेरे सामने रख दिया है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैंने तेरे सामने जीवन को रखा है, मृत्यु को रखा है, लाभ को रखा है, हानि को रखा है, आशीष को रखा है, श्राप को रखा है। चुनाव तुमको करना है। मृत्यु, बुराई, श्राप, ये सब परमेश्वर के अंदर में नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। आज्ञा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा पालन करोगे तो इस संसार में बसे रहोगे, जीवित रहोगे।
आज्ञा पालन करोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। आज्ञा पालन करोगे तो संसार के सारे आशीष तुम्हारे द्वारा से बहेगा, तुम आशीष का मूल ठहरोगे। आज्ञा पालन करोगे तो तुम्हारा कटोरा छलकने लगेगा, उमड़ता रहेगा। आदम के आज्ञा पालन में आदम का सुरक्षा था। व्यवस्था बिगड़ने परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को आज्ञा दिया और आज्ञा देकर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया। और ऐसा आज्ञा, ऐसा वचन, ऐसी व्यवस्था जो उनसे बहुत दूर नहीं था, उसके निकट में था, उसके मन में और उसके मुंह में था। परमेश्वर कहता है जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रखा है। और परमेश्वर सलाह देता है व्यवस्था 29 के 19 पद में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जब हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार हमारे सामने ढेर सारा सामान ला देता है और हम निर्णय नहीं ले पाते कौन सा अच्छा है। तो उन्हीं से पूछते हैं, भैया तू ही बता इसमें से असली कौन है और डुप्लीकेट कौन है, कौन सा माल अच्छा है। लास्ट टाइम तू दुकानदार है, तेरे को इसके बारे में ज्यादा पता है, तू बता। तो परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है वो कहता है मेरा सलाह है तुम्हारे लिए कि तुम जीवन को अपना लो, जीवन को अपना लो, जीवन को अपना लो। 20 पद में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। कैसा प्रेम करना है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति के साथ प्रेम करना है। और उसकी बात मानो, परमेश्वर की बात मानो, उसके आज्ञाओं का पालन करो, उससे लिपटे रहो। ठंड के दिन में रजाई से जैसे लिपटे रहते हैं, कंबल से लिपटे रहते हैं, वैसी परमेश्वर से लिपटे रहो। खाते पीते उठते बैठते पूरे समय केवल परमेश्वर की बातें करो, उसके वचन को सुनते रहो, उससे बात प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ऐसा करने तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरा जीवन यही है, तेरा दीर्घ जीवन यही है, दीर्घायु, लंबी उम्र। मतलब परमेश्वर हमारा बीमा पॉलिसी कर दिया है, आपका इंश्योरेंस हो गया है। 70 साल से पहले नहीं मरने वाले हैं, 80 साल भी रहेंगे, 110, 120 साल तक भी रहेंगे। दीर्घायु, लंबी उम्र, अनंत जीवन के साथ साथ इस संसार में हम पूरा अपना उम्र भर जिए करके परमेश्वर के पास लौटेंगे। कोई भी महामारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया है। वो अदृश्य रूप में हमारे चारों तरफ अग्नि का सहारपना बनकर वो हमारी हिफाजत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू की बड़ा हमारे चारों तरफ लगा दिया है। परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को हमारे चारों तरफ नियुक्त कर दिया है। 3 लेयर प्रोटेक्शन परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है। आज्ञा पालन में सुरक्षा है, आशीष है और भरपूरी है। परमेश्वर ने आशीष और श्राप दोनों हमारे सामने रख दिया है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने आदम देकर आदम को सुरक्षा प्रदान किया और यहां परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुरक्षा प्रदान किया। चुनाव करने के लिए आदम स्वतंत्र है, चुनाव करने के लिए इस्राएली स्वतंत्र है और चुनाव करने के लिए मैं और आप स्वतंत्र हैं। परमेश्वर कहता है स्वर्ग और पृथ्वी इस बात की गवाह है, सब कुछ मैंने तेरे सामने रखा है और इसलिए तू जीवन को अपना ले। परमेश्वर की इच्छा इस्राएलियों के लिए क्या था? तो जीवन को अपना ले, तो जीवन को अपना ले। अपने परमेश्वर से प्रेम करना, उसके आज्ञा पालन करना, अपने परमेश्वर से लिपटे रहना, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा है, वो सब आशीष तुम प्राप्त करने पाओगे। जीवन को चुनने के लिए परमेश्वर ने अपना सलाह दिया। जीवन के साथ, आज्ञा पालन के साथ अनंत जीवन, अच्छाई और आशीष से जुड़ा हुआ है। अय्यूब उसके 22 अध्याय के 21 पद में लिखा है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर, परमेश्वर के अधीन हो जा, अपना जीवन प्रभु को दे दे, परमेश्वर को अपना जीवन सबमिट कर दे, तब तेरे जीवन में शांति आएगी और तू बहुत सारी अच्छी वस्तुएं प्राप्त करेगा। मैनी गुड थिंग्स, बहुत सारी भली वस्तुएं प्राप्त करेगा। तेरे जीवन में समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी। मनुष्य के जीवन में कंगालीपन आया जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। उराव पुत्र के जीवन में कंगालीपन आया जब वो ईश्वर अपने पिता से दूर चला गया।
आज मसीह विश्वासियों के जीवन में अभागापन, कंगालीपन जो आता है वो ईश्वर से दूर होने की वजह से है। और परमेश्वर सलाह देता है अय्यूब से, परमेश्वर से मेल मिलाप कर, अपना जीवन प्रभु को सौंप दे, परमेश्वर के अधीन हो जा, तब परमेश्वर तेरी जरूरत को पूरा करके, तेरी समस्याओं को दूर करके तेरे जीवन में शांति लाएगा। और जो चीजें तू खो दिया है, जो चीजें तू खो दिया है, अपना संपत्ति खो दिया है, अपना परिवार खो दिया है, अपना स्वास्थ्य खो दिया है, वो सब भली वस्तुएं तू पुनः प्राप्त करेगा। यदि इस नए वर्ष में आप अपने जीवन में आशीषें चाहते हैं, भरपूरी चाहते हैं, तो परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें, परमेश्वर से मेल मिलाप करें, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, तब जीवन में शांति आएगी। आज्ञा पालन के साथ अनंत जीवन, अच्छाई और आशीष से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर में है। और यदि परमेश्वर भला परमेश्वर है तो मेरे जीवन में क्या उत्पन्न करेगा? वो भलाई उत्पन्न करेगा। और यदि शैतान मेरे अंदर में है तो शैतान क्या है? बुरा है। वो बुराई को उत्पन्न करेगा, वो मृत्यु को उत्पन्न करेगा, बीमारी को उत्पन्न करेगा, गरीबी को उत्पन्न करेगा, अशांति उत्पन्न करेगा, चिंता, निराशा, दुख को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर कहे, परमेश्वर तू भला परमेश्वर है और तू मेरे अंदर में है, तो मेरे जीवन में इस नए साल में भलाई को उत्पन्न कर। परमेश्वर कहेगा, मैं इसीलिए तो तेरे अंदर में हूँ कि तेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करूँ और बहुत सारी अच्छी वस्तुएं तुमको दूँ, परंतु तुम्हें मेरे अधीन में रहना पड़ेगा, मेरी बात सुनना पड़ेगा, मेरी बात मानना पड़ेगा, मेरी आज्ञा पालन करना पड़ेगा, और तब मैं तुम्हारे जीवन में अपने आप को प्रकट करूंगा। मैं तेरे द्वारा से लोगों को आशीष प्रदान करूंगा। निर्णय मेरे और आपके हाथ में है। शैतान की ओर से सारी बुरी बातें हैं और सारी अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अपने प्रेम को उसने प्रकट किया, अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। बदले में परमेश्वर क्या चाहता है? बदले में परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा प्रेम, हमारी संगति, ताकि हम कहें कि मैं परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर ने मुझे आशीष प्रदान किया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बदले में माँ बाप क्या चाहते हैं? कि पुत्र अपने पिता से, मम्मी पापा से प्रेम करे और उनका नाम रोशन करे। इस संसार में परमेश्वर ने मुझसे और आपसे, सारे मानव जाति से प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया। बदले में वो हमारा प्रेम चाहता है, बदले में वो हमारा संगति चाहता है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने सलाह दिया कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो। यदि अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसकी आज्ञा पालन करते हो, तो तुम जीवन का चुनाव करते हो। जीवन को चुनते हो तो तुम मुझको चुनते हो। यदि तुम मुझको चुनते हो तो मैं इस तुम्हारे साथ में रहूंगा। यदि मैं तुम्हारे साथ में हूं तो तुम्हारा बैरी, तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? कौन तुम्हारा सामना कर सकेगा? कौन तुम्हारे सामने खड़ा रह सकेगा? क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। आशीष पाने की कुंजी जीवन को अपनाना है। आशीष पाने की कुंजी आज्ञा पालन करना है। भजन संहिता 91 के 16 पद में परमेश्वर कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आई विल गिव माई फॉलोवर्स ए लॉन्ग लाइफ। जो मेरे पीछे चलेगा, प्रभु कहता है, मैं अपने अनुयायियों को दीर्घ जीवन प्रदान करूंगा, भरपूरी का जीवन प्रदान करूंगा। आदम जो कुछ बना वो उसके निर्णय के कारण से था, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था। आदम पाप में गिरा और सारे मानव जाति के जीवन में दुख, पीड़ा, रोग और बीमारी आ गया। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 के 16 पद में स्त्री से कहा, स्त्री बहकाया गया, स्त्री बहकाया गया, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब तू अपने पति के अधीन में रहेगी, अपने पति के अधीन में रहेगी, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और पत्नी जो है पति के गुलाम हो गई। पुराने नियम में पत्नियां जो है पति के गुलाम बन गई। श्राप आ गया उसके जीवन में, वो तुम पर प्रभुता करेंगे, वो तुम पर प्रभुता करेंगे, उनके अधीन में कर दिया। परंतु नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार दिया, दोनों को बराबर का अधिकार दिया। भूमि आदम के कारण से श्रापित हो गया, भूमि तेरे कारण से श्रापित हो गया है। वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगा और तू अपने पसीने की कमाई खाया करेगा। पूरा सृष्टि, पूरा पृथ्वी आदम के कारण से श्रापित हो गया। परमेश्वर ने आदम से कहा, अब तू दुख के साथ खाना खाएगा, पसीने की कमाई से खाना खाएगा, और भूमि तेरे कारण से ऊंट कटारे उगाएगी। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में
मिल जाएगा क्योंकि तू मिट्टी से बना है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक मेमने को बलि किया। उत्पत्ति 3 के 21 पद में एक मेमने को बलि किया, उसका चमड़ा निकाला और आदम हवा के लिए अंगरखा बनाया और उसको पहना दिया। आदम हवा अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांप रहा था। अंजीर के पत्ते पर्याप्त नहीं है पाप को ढांपने के लिए। आदम को जीवित रहने के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु वो मेमना चुकाया। एक बलिदान पाप को ढांपने के लिए यहां पर हम देखते हैं आदम हवा अंजीर के पत्तों से अपने पाप को ढांप रहे थे, परंतु परमेश्वर ने एक मेमने को बलिदान किया। आदम हवा के बदले में उनका चमड़ा निकाला और उसका चमड़ा, लहू लगा हुआ चमड़ा आदम हवा को पहना दिया। किसी को मरना पड़ा ताकि आदम जीवित रहे। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि हम लोग जीवित रहें और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। ये आत्मिक नियम है। जीवन को प्राप्त करने के लिए किसी को मरना पड़ता है। जब मृत्यु, पाप के मजदूरी मृत्यु चुका दिया गया तो जीवन को रास्ता देना पड़ा। पाप के मजदूरी जब मृत्यु चुका दिया गया तो जीवन को रास्ता देना पड़ा। प्रभु ने कहा, पिता के पास जाने का मार्ग मैं हूं, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी कुर्बानी दिया है, तेरे लिए मैंने अपना लहू बहाया है। तो मुझ में होकर के पिता के पास जा सकते हो। पूरा पाप, गरीबी, बीमारी, शैतान आपको रास्ता दे देंगे, जाओ, मैं तुमको नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए पूरा पूरा दाम चुका दिया गया है। लाल समुद्र ने इस्राएलियों को रास्ता दे दिया, यरदन नदी ने रास्ता दे दिया। प्रभु इस संसार में मेरे लिए, आपके लिए मार्ग है। जब प्रभु को अपनाते हैं, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ता देंगे पिता के पास पहुंचने के लिए। जीवन को प्राप्त करने के लिए किसी को मरना पड़ता है। मृत्यु जीवन को रास्ता देती है। किसी को मरना पड़ता है, किसी को अपना जीवन त्यागना पड़ता है ताकि दूसरे को जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए अपना जीवन त्याग दिया, अपना प्राण दे दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह में हमको बहुतायत का जीवन मिले। जब हम गेहूं के दाना को बोते हैं, गेहूं का दाना पृथ्वी पर मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तब वहां से नया पौधा तैयार होता है और एक दाने से अनेक दाने तैयार होते हैं। हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, मृत्यु के अधीन कर दिया गया ताकि हम सब मौत से छूट करके प्रभु यीशु मसीह में जीवन प्राप्त करें। गेहूं जब मरता है तब उसमें जीवन आता है। मृत्यु को केवल मृत्यु से ही संतुष्ट किया जा सकता है। पाप की मजदूरी, पाप का भुगतान मृत्यु है। मानव जाति ने पाप किया है और उसको बदले में मृत्यु मिलेगा। स्वर्ग बोलता है मौत का बदले में मौत। तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, उस मौत को मैं गले से लगाऊंगा और मैं अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं उनके लिए मार्ग बनाऊंगा। जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जो मेरे पीछे चलेंगे, मैं उनको बहुतायत का जीवन प्रदान करूंगा। मृत्यु को केवल मृत्यु से ही संतुष्ट किया जा सकता है। यह मृत्यु का स्वभाव है। मृत्यु को किसी चीज से खिलाना पड़ता है ताकि जीवन बना रहे। लहू को बहाना पड़ता है ताकि मृत्यु आए, क्योंकि जीवन लहू में है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया ताकि हम जीवन प्राप्त करें। यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है जीवन। मेरे लिए प्रभु ने अपना जीवन दे दिया, अपना जीवन बहा दिया ताकि मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षा प्रदान करूं, प्राप्त करूं। और यीशु मसीह का लहू का मतलब हमारे लिए सुरक्षा है। हर एक परिस्थिति से सुरक्षा है। जब लहू बहता है तो मृत्यु को एक समय के लिए संतुष्ट करता है। मैं थोड़ा 10 मिनट का समय और लेना चाह रहा हूं, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो। जब लहू बहता है तो मृत्यु को एक समय के लिए संतुष्ट करता है, हमेशा के लिए नहीं। पुराने नियम में इस्राएली लोग प्रतिदिन बलिदान चढ़ाते थे। इस्राएलियों को जीवित रहने के लिए उनको सुबह और शाम बलिदान करना पड़ता था। फसह के त्यौहार के समय में एक एक घर पीछे एक एक मेमने को बलि करना पड़ता था, लहू बहाना पड़ता था। उसके लहू को चौखट के तीनों अलंगों पर लगाना पड़ता था ताकि उनके विश्वास करने वाले लोग जीवित रहे। हर घर पीछे एक मेमने को बलिदान करना पड़ता था ताकि वो लोग जीवित रहे। परमेश्वर की महिमा आदम और हवा से उठ गया। आदम के अंदर से परमेश्वर की महिमा उठ गया और आदम ने अपने आप को देखा तो क्या देखे? वे नंगे हैं और एक दूसरे से शर्माने लगे। अंजीर के पत्ता से अपने आप को ढांपने लगे। अंजीर का पत्ता पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर ने उसके लिए एक मेमने को बलि किया और उसका लहू लगा हुआ चमड़ा आदम हवा को पहनाया। एक मेमने को बलि करना पड़ा, एक मेमने को मरना पड़ा ताकि आदम और हवा जीवित रहे। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर ने आत्मा के बारे में कहा था। शैतान ने कहा तू नहीं मरेगा। परमेश्वर आप जानता है तू नहीं मरेगा, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा।
शैतान शरीर के बारे में कहा, परमेश्वर आत्मा के बारे में कहा और शैतान शरीर के बारे में कहा। परमेश्वर ने आदम को, हवा को जीवित रखने के लिए एक मेमने को बलि किया। मुझको और आपको जीवित रखने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने बलिदान कर दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। एक मेमने को बलि करना पड़ा ताकि आदम हवा जीवित रहे। आदम अब भलाई और बुराई को जान गया था। आदम अपने पतन वाले स्थिति में यदि वो जीवित रहता और जीवन के फल को खा लेता तो कभी भी उसका उद्धार नहीं होता, मानव जाति का कभी छुटकारा नहीं होता, वो अनंत काल के लिए मृत्यु के दशा में रहता। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया और आदम हवा को देखा कि उसने आज्ञा उल्लंघन किया है, वाचा तोड़ दिया है, शैतान का अधीन हो गया है। परमेश्वर ने तुरंत जीवन के पेड़ के चारों तरफ स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया ताकि आदम पाप के दशा में उसको न खाए। और आदम हवा को अदन के बगीचा से बाहर पृथ्वी पर खदेड़ दिया। पतन वाले स्थिति में जीवन के वृक्ष के फल को यदि आदम हवा खा लेता तो हमेशा के लिए वो पापी रहता, कभी मन नहीं फिरा पाता। जैसा लूसीफर को मन फिराने का मौका नहीं मिला, वैसे ही आदम और हवा मन नहीं फिरा पाते। आदम के अंदर में शैतान का स्वभाव आ गया और यदि आदम ऐसी स्थिति में जीवित रहता तो मनुष्य के छुटकारे के लिए कोई उपाय नहीं होता। और इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह करके आदम हवा को अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर समस्याओं को आने देता है, बीमारी को आने देता है, दुर्घटनाओं को आने देता है, दुष्ट आत्माओं को आने देता है, ताकि हम नम्र बने, परमेश्वर के सामने झुकें, पश्चाताप करें, अपना जीवन प्रभु को सौंपें और अपने जीवन में परमेश्वर को जाने और पहचाने। परमेश्वर ने आदम हवा को अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है कि जीवन का पेड़ बना रहे, जीवन का वृक्ष बना रहे। और जीवन के वृक्ष के चारों तरफ परमेश्वर ने करूबों को नियुक्त कर दिया रक्षा करने के लिए। परमेश्वर ने आदम हवा से कहा था, इस बगीचे में रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। आदम हवा अपनी रक्षा नहीं कर पाए, आदम हवा अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आदम हवा को रक्षा करने का काम सौंपा था, वो असफल हो गए और इसलिए परमेश्वर ने फिर सुरक्षा का कमान खुद संभाल लिया और जीवन के वृक्ष के चारों तरफ स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया ताकि हमको जीवन मिल सके। उत्पत्ति 4 अध्याय में जब आते हैं तो आदम के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए गए। कैन किसान था, खेतों का फसल को लेकर के गया और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, मेमने को लेकर के गया। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि कैन खेत के फसल लाया था और उसमें वो अच्छा था परंतु उसमें जीवन नहीं था, उसमें लहू नहीं था। और हाबिल ने भेड़ बकरियों को लेकर के आया, उसमें जीवन था, वो परमेश्वर के लिए बलिदान किया, अपने लिए मेमने को बलि किया और इसलिए परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया। कैन का भेंट अच्छा लाया था परंतु वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था, उसमें लहू नहीं था। परमेश्वर बलिदान चाहता है ताकि हमको जीवन दे सके। कैन और हाबिल को जीवित रहने के लिए अपने बदले में एक मेमने को बलि करना था, लेकिन कैन कर्म की फसल को लेकर के आया, वचन के अनुसार भेंट नहीं चढ़ाया और इसलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं किया। हम परमेश्वर को ऑफरिंग्स देते हैं, भेंट देते हैं अपनी इच्छा से। आज सारे मानव जाति, सारे मसीह जगत में लोग परमेश्वर को भेंट देते हैं लेकिन अपनी इच्छा से देते हैं, वचन के अनुसार नहीं देते हैं। देने के बारे में परमेश्वर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमको सिखाता है लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते और इसलिए उनके जीवन में कंगालीपन हमेशा बना रह जाता है। कंगालीपन की दुष्ट आत्मा छोड़ के कभी मनुष्य को जाता ही नहीं। उनके जीवन में जितना भी आशीषें आती है, आमदनी होता है, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। वो कर्ज में और उधारी में चले जाते हैं। परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि कैन का भेंट वचन के अनुसार नहीं था। व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में 1 से लेकर 14 पद आशीष का वचन है और 15 पद से लेकर 68 पद और 59 पद तक श्राप का वचन है। परमेश्वर कहता है आज्ञा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो श्राप पाओगे। आशीष की बातें 14 पद में, श्राप की बातें 15 से लेकर 68 पद में।
मतलब आशीष से कई गुना ज़्यादा श्राप है। आज्ञा उल्लंघन के कारण से आशीष और श्राप दोनों सामने रखा है। जो तू निर्णय लेगा, जिसको तू चुनेगा, वही तेरे साथ होगा। हम आदम के संतान हैं, आदम के वंशावली में है। हम आदम और हवा के स्वाभाविक संतान हैं। आदम हवा के जो संपत्ति है, वो हम उनका जो स्वभाव है, उनका जो जीवन है, हमको वसीयत में मिला है। जो कुछ आदम के पास था वो सब मेरे और आपके पास आ गया, संपूर्ण मानव जाति के पास में आ गया। आदम के स्वाभाविक संतान होने के कारण से बाइबल डिक्लेयर करती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम हवा के कारण से न्याय की घोषणा कर दिया गया है। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। ये वसीयत में हमको मिला है। आदम के संतान होने के कारण से पाप और मृत्यु, गरीबी, बीमारी, श्राप, ये वसीयत में मिला है, खानदान में मिला है, पुरखौती संपत्ति मिला है। आदम की सारी संपत्ति सारे मानव जाति में पहुंच गया। आदम के आत्मा में जो कुछ था वो मेरे और आपके अंदर में आ गया। मरकुस 7 अध्याय 14 से 23 पद में लिखा है, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। कौन सी बातें मनुष्य को अशुद्ध करता है? जो मनुष्य के भीतर से निकलता है। हम आदम हवा के खून है, आदम हवा का स्वभाव हमारे अंदर में है, आदम हवा का बीज हमारे अंदर में है, और हमारे अंदर से जो बातें निकलती है वो पाप की, बुराई की, छल की, कपट की, कुटिलता की बात निकलती है, और वो हमको अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के भीतर से, उसके हृदय से निकलता है, वही उसे अशुद्ध करता है। हम आदम हवा के स्वाभाविक संतान हैं। ये आदम का स्वभाव, आदम की पाप, आदम की गरीबी, आदम की बीमारी, मृत्यु, ये वसीयत में मिला है। रोग, बीमारी, गरीबी, श्राप, ये सब आदम ने चुना। ये आदम ने चुनाव किया। आदम से हमको मृत्यु मिला, बीमारी मिला, गरीबी मिला, श्राप मिला, ये सब वसीयत में हमारे साथ आ गया है। और इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:3 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आदम में सब मरे हुए हैं, तो हमको यीशु मसीह में नया जन्म लेना है। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, जितने ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। जब यीशु मसीह का चुनाव करता हूं तो मैं जीवन का चुनाव करता हूं, आशीष का चुनाव करता हूं, भरपूरी का चुनाव करता हूं। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, उसके आशीष से पूरा स्वर्ग मेरे और आपके अंदर में आ जाता है। अब वो वसीयत में मुझको दे दिया गया है। अब परमेश्वर के आप संतान हैं तो स्वर्ग की आशीषें वसीयत में हमें दे दिया गया है। उद्धार का अनंत जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, ये सब नया जन्म के साथ हमारे अंदर में आ जाता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद में लिखा है, प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, प्रथम आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आदम जीवित प्राणी बन गया, जैसे जानवर जीवित प्राणी है। आदम जीवित प्राणी बन गया, जीवन है शरीर में लेकिन आत्मा में मरा हुआ है। जानवरों के पास शरीर है और प्राण है लेकिन आत्मा नहीं है। मनुष्य वैसे ही बन गया, उनके आत्मा में मरा हुआ, वो जीवित प्राणी बन गया। और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा बन गया। और प्रभु यीशु मसीह अब हमारे अंदर में आ गया है, तो हमारे द्वारा से वो पूरे संसार को जीवन देना चाहता है, लोगों को चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, उनके जीवन में भरपूरी लाना चाहता है। प्रथम आदम धरती से था, मिट्टी से था और मिट्टी में मिल गया। दूसरा आदम स्वर्ग से आया, वो कहता मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाऊंगा, तुम अधोलोक में जाकर, नरक में जाकर नाश नहीं होगे। यदि मेरे पीछे कोई हो लेता है तो वो जीवन पाएगा, इस शरीर में जीवन पाएगा, आत्मा में जीवन पाएगा, प्राण में जीवन पाएगा, बहुत ऐत का जीवन प्राप्त करेगा और अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। पहला आदम अदन के बगीचा में मिट्टी से बनाया गया, वो जीवित प्राणी बन गया और मिट्टी में मिल गया। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, मरियम के गर्भ में वचन को देह धारण किया और हमारे लिए वो जीवनदायी आत्मा बन गया। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते तो प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन प्रदान करते हैं। पहला आदम इस पृथ्वी का था, दूसरा आदम स्वर्ग से था। आदम में पाप और मृत्यु मिलता है, दूसरे आदम में जीवन और बहुतायत का जीवन और धार्मिकता मिलता है। परमेश्वर ने आदम हवा के लिए लहू लगा हुआ चमड़ा पहनाया, अंगरखा बना दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया,
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए लहू बहाया और हमको धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया गया। हमारे पाप मिटा दिए गए, हमारे पाप ढांप दिए गए, हमारे पाप दूर कर दिए गए। अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं परंतु जीवन की व्यवस्था के अनुसार वो चलते हैं। अब हम पर पाप की दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। अब पाप जो है हमारे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तुझको मृत्यु दूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप से मृत्यु से आज़ाद कर दिया है। अब हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में जीवन है और बहुतायत का जीवन है। अब जो मसीह में है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में, अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, आदम की कहानी अब समाप्त हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास नया जीवन है। मैं नई सृष्टि हूँ, आई एम ब्रांड न्यू मैन, मैं नया व्यक्ति हूँ। वो पुराने व्यक्ति था जिसने पाप किया, वो पुराना व्यक्ति था जिसने चोरी किया, वो पुराना व्यक्ति था जिसने झूठ बोला, वो पुराना व्यक्ति था जिसने छल कपट किया। अब मैं प्रभु यीशु मसीह में नया बन गया हूँ। अब प्रभु का जीवन, उसका स्वभाव, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता मेरे अंदर में है। अब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ। प्रभु मेरे लिए मार्ग बना रहा है और इसलिए मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे, इस नए साल में हम प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लें, उसके आज्ञा पालन करने का निर्णय लें, ताकि हम जीवन पाएँ, आशीष पाएँ और भरपूरी को प्राप्त करें। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 314 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को समर्पित करेंगे। गीत नंबर 314, ईश्वर की समीपी, ईश्वर की शांति नदी ही सी है। ईश्वर ही की शांति नदी ही सी है, बढ़ती आगे बढ़ती जयवंत होती है। पूरी है पर तो भी बढ़ती जाती है, लंबी चौड़ी गहरी होती जाती है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्तिमान के दिल को पूरा है विश्राम। उसका हाथ सामर्थ्य है अद्भुत स्थान, शत्रुओं के बैर से उत्तम रक्षा स्थान। चिंता और आशंका दिल से जाती है, कभी ना घबराहट वहाँ आती है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्तिमान के दिल को पूरा है विश्राम। हर एक दुख व खुशी ऊपर ही से है, प्रेम परमेश्वर ही का उसका सोता है। अपने को हम सौंप दे वो सहायक है, वही कठिनाई में सच्चा मित्र है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्तिमान के दिल को पूरा है विश्राम। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हम जो गीत गाए उसमें लिखा है, हर एक दुख व खुशी ऊपर ही से है, प्रेम परमेश्वर ही का उसका सोता है। अपने को हम उसको सौंप दें, वो हमारा सहायक है, वो कठिनाई में सच्चा मित्र है। परमेश्वर की शांति नदी के समान है, वो हमारे आगे आगे बढ़ती है और परमेश्वर हमको हर परिस्थिति में जयवंत करता है। परमेश्वर के समीप में आए, भक्तिमय जीवन व्यतीत करें और प्रभु कहता मैं तुम्हें विश्राम प्रदान करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने पिता हमारे सामने इस नए वर्ष में जीवन और मृत्यु को, आशीष और श्राप को, हानि और लाभ को रखा है। धरती और आसमान इस बात की गवाह है
और प्रभु आप हमें सुझाव दिया है कि हम जीवन को अपना लें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें, अपने परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से हम लिपटे रहें, क्योंकि हमारा जीवन और दीर्घ जीवन यही है और हम अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को 1000 गुना बढ़ोतरी के साथ हम प्राप्त करने वाले हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे स्रोत के साथ हम में वास करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप हमारी चरवाहा है, आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि कोई भी हमको आपके पीछे चलने से रोकने ना पाए, पहला कदम बढ़ाने से कोई हमको रोकने ना पाए। प्रभु दया कर हम स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेने पाएँ, चाहे लोग प्रभु यीशु तेरे पीछे चले या ना चले, लेकिन पिता हर एक विश्वासी निर्णय लेने पाए, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा, मैं तेरे लिए जीऊँगा, मैं तेरे अधीन में रहूँगा। अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक विश्वासियों के जीवन में वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। शत्रु शैतान की कोई भी दांवपेच, कोई भी युक्ति इस नया साल में सफल ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर शैतान के सारी युक्तियों से, सारी योजनाओं से आपने हमको परिचय कराया है। बीमारी शैतान की ओर से है, गरीबी शैतान की ओर से है, मृत्यु शैतान की ओर से है, श्राप शैतान की ओर से है, परंतु जीवन, आशीष और भरपूरी, अनंत जीवन प्रभु ये आपकी ओर से है। प्रभु दया कर पिता, इस संसार में हम सही चुनाव करने पाएँ, सही निर्णय लेने पाएँ और परमेश्वर हम अपने परिस्थितियों से हम बाहर आने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ दुर्भाग्य है, मेरे लिए सब कुछ बुरा है, तब भी हम कहने पाएँ कि यीशु मसीह में मेरे लिए सौभाग्य है, प्रभु यीशु मसीह में मेरा भविष्य उज्ज्वल है। हम कहने पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह में मेरे पास बहुतायत है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। तो आज और कल और सर्वदा युगान युग एक सा है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमको जीवन देने के लिए अपना लहू बहा दिया, अपना प्राण दे दिया, मृत्यु का भुगतान आपने स्वयं अपने ऊपर ले लिया, हमको छुटकारा प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए कि परमेश्वर हमें आज्ञा देकर आपने सुरक्षा प्रदान किया है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम का हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस नए साल में पिता हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक विश्वासियों के हाथों को थाम ले पिता, हमारे हर एक गुनाहों को परमेश्वर क्षमा कर दे, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर दे और आत्मा का ताजा अभिषेक हमको दे दे, ताकि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम कर सकें, तेरी संगति में बने रह सकें, तेरी इच्छा अपने जीवन में हम पूरा करने पाएँ। जो आशीषें आपने हमको दिया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने अपनी कमी घटी में से बीज बोया है पिता, उनके बीजों को ग्रहण कर उनके बीजों को आशीष दें और 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर उनको आप लौटाइए। पिता परमेश्वर, जो इस समय में जो अपने घरों में है या ड्यूटी में है, जो यात्रा में है या जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, उन सब प्रियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु एक नया अभिषेक उनको प्रदान कर कि अपने जीवन के द्वारा से वो तेरी महिमा करने पाए। यहाँ पर जितने भाई बहने बच्चे उपस्थित है, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को अपने गले से लगा ले, हर एक के आंसुओं को पोंछ डाल, हर एक के हाथों को थाम ले और इस जीवन यात्रा में उनको कहे परमेश्वर मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। और उनके जीवन की हर दिन की आवश्यकताएं प्रभु अपने आसमानी भंडार से भरपूरी से आप इन्हें प्रदान करें, ताकि दूसरों के लिए ये देने वाला बन सके। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर अनुग्रह कर कि हम जीवन के अंतिम सांसों तक हम तुझे बने रहें, तेरे साथ चल सके और अपने जीवन में तेरी इच्छा हम पूरा करने पाएँ। चारों तरफ जो महामारी फैला हुआ है, हम दुआ करते हैं पिता अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर और ये महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए हमारे देश से, हमारे देश के वातावरण को परमेश्वर तू चंगाई प्रदान कर। जो हमारे राजनीतिक अगुवे हैं, जो नेतागण हैं परमेश्वर, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते, जो देखभाल करते, जो देश की सेवा में लगे हुए, प्रभु ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, ताकि परमेश्वर अपने देश की हिफाजत कर सके और अपने देश के लिए उत्तम प्रबंध करने पाए। जो स्वस्थ कर्मी है, जो डॉक्टर्स है, नर्स है, प्रभु उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपते, उनकी रक्षा प्रदान कर। जो पुलिस विभाग में हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, पिता उनके साथ में रहिए। परमेश्वर अनुग्रह कर हर जगह अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारा देश मनोहर देश होने पाए, भरपूरी का देश होने पाए। तेरे लोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आनंद के साथ तेरी महिमा करने पाए। जब हम यहाँ से विदा होते अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता करके हम हर जगह तेरे ज्ञान का सुगंध अपने द्वारा से हम फैलाने पाएँ। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपनी मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक वचन को सुनने वाले मानने वाले विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।